देखिए, ये जैसे कि आपको सम गिवन है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। सबसे पहले इस 10 का और एक्स स्क्वेयर के आगे आपने 1 ले लेना है, ठीक है। उसकी आपने मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो 10 एकम 10, 10 के आपने फैक्टर बनाने हैं। पहले इस 10 का और एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट कुछ भी हो, अगर नहीं हो तो 1 लिख लेना है। 10 एकम 10, 10 के फैक्टर बनाइए, 2 पंजे 10, फिर 5 पे ही जाएगा ये, 5 एकम 5। तो 10 के फैक्टर क्या बने, 2 गुना 5 गुना 1 जरूर लिखिएगा, ठीक है। इन फैक्टरों में ही कुछ ऐसी एडजस्टमेंट करनी है आपने ताकि आपका माइनस का 3x आए। देखो कैसे, अगर 5 एकम 5 और 2 एकम 2, 5 में से मैं 2 घटा दूंगा तो 3 आएगा। और 3 किस चीज का आना चाहिए, माइनस का। अगर यहाँ पे माइनस का निशान है तो बड़े के साथ माइनस का लिखना है, उसका अपोजिट साइन। माइनस है तो प्लस छोटे के साथ लिखना है। और बराबर देखो, माइनस के 5 में से 2 गया, माइनस का 3। अब x दोनों के साथ अप्लाई कर दो और यहाँ भी। अब देखो जो माइनस का 3x है ना, उसको आपने रिप्लेस कर देना है यहाँ पे। इसकी जगह आपने क्या लिख देना है, माइनस का 5x और प्लस का 2x और माइनस का 10 बराबर 0। उसके बाद क्या करना है आपने, दो जो ये पहले दो हैं इनको एक लिखना है, एक ब्रैकेट में, और जो लास्ट के दो हैं उनको आपने एक ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो पहली ब्रैकेट है ना, इसमें से जो भी कुछ कॉमन आए ना वो कॉमन बाहर निकाल लो आप। देखो दोनों में x है, एक्स स्क्वेयर था, एक x बाहर लिया, एक अंदर रह गया, यहां से x बाहर लिया, 5 रह गया अंदर। प्लस यहां देखो 10 में 2 भी है, यहां x नहीं है तो सिर्फ 2 ले लो, x और 2 पंजे 10। बाहर कॉमन लेने का मतलब होता है 2 से डिवाइड करना, इस 2 से ये 2 कट जाएगा और 10 बटे 2 करोगे तो 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब अगर देखो ये फैक्टर और ये फैक्टर अगर सेम है तो आपका आंसर ठीक है। इन दोनों में से तो एक ले लेना है आपने, और जो बच गया आपका x, ये वाला x और प्लस 2 जो निशान है वो भी लेना है, प्लस 2 वो अलग लिख लेना है आपने, इज इक्वल टू 0। तो आप क्या, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, रूट फाइंड आउट करने हैं। देखो ये फैक्टर भी इक्वल टू 0 है और ये भी है, तो यहां से दो सिचुएशन बनेगी, एक तो x माइनस 5 को इक्वल टू 0 रखना है और एक x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रखना है। देखो यहां से x की वैल्यू, ये माइनस का 5 है, इधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा और ये इधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। यानी कि इसके दो फैक्टर आए हैं आपके, एक तो माइनस का 2 और प्लस का 5। आई थिंक सो ये सम आपको बिल्कुल अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी टाइप का सम है, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल है, देखिए कैसे करना है सोल्व। 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आपको पहले ही बताया इस 6 की और इस 2 की गुणा करनी है आपने, है दूनी 12, और 12 के आपने जो है फैक्टर बनाने हैं। 2 छिके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ये फैक्टर लिख लेने हैं। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, इन्हीं के अंदर एडजस्टमेंट करके आपने एक एक्स बनाना है। देखो कैसे, जो ये बीच का होता है ना ये बनाना होता है एक एक्स। अब इसको सर कैसे बनाइएगा, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। देखो 2 दूनी 4, 4 में से 3 एकम 3 गया, आपका एक रह जाएगा, तो 4 में से 3 गया, आपका एक बनेगा। अब देखो x के साथ प्लस का निशान है तो बड़े के साथ प्लस का लेना है, छोटे के साथ माइनस का लेना है, और यहाँ पे एक लिख देना है। x अप्लाई कर दो थ्रू आउट, तो एक x को आपने क्या लिखना है, यहाँ पे एक x को आपने लिख देना है 4x माइनस 3x, तो एक x बनेगा। तो ये बीच वाला आपने रिप्लेस करना, देखो आगे का सेम पीछे का भी सेम, बस बीच वाले को आपने लिख देना है प्लस का 4x माइनस का 3x और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये जो पहले दो हैं इनको एक ब्रैकेट में रखो, जो आपके लास्ट के दो हैं, अब देखो ब्रैकेट से बाहर अगर माइनस है ना तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा आपका। अब देखो जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। अब x यहाँ है, यहाँ है, दो भी यहाँ है, यहाँ भी है, तो 2x कॉमन ले लिया बाहर,
तो देखो 2 बाहर x बाहर, तो यहाँ x रह गया। अब 2 बाहर, तो यहाँ पे 2 रह गया, x बाहर, ठीक है। अब यहाँ से माइनस का, अब देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ से 3 कॉमन ले लो, x प्लस 3 दूनी 6, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, इसको 3 से डिवाइड करो, इसको 3 दूनी 6, 2 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अगर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपकी सेम आई है तो इसका मतलब फैक्टर आप ठीक कर रहे हो। अब देखो यहां से, तो ये दोनों ब्रैकेटों में से एक ले लेनी है, और ये बाहर जो 2x पड़ा है और अंदर माइनस का 3 है, निशान के साथ लेना है। उसके बाद आपने जो ये x प्लस 2 है ना, इसको इक्वल टू 0 के रखना है, और 2x माइनस 3 को इक्वल टू 0 के रखना है। यहां से x की वैल्यू -2 आएगी, यहां से 2x इज इक्वल टू, ये 3 इधर जाके प्लस का 3, ये मल्टीप्लाई में है, ये आपका डिवाइड में आ जाए। तो यहां से x की वैल्यू एक तो -2 आई, एक x की वैल्यू 3/2 आई। आई थिंक सो ये सम आपको बिल्कुल अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम भी बिल्कुल सिंपल है, हालांकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा सम है, क्योंकि ये अंडर रूट में है, ज्यादा कुछ इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बट अगर ध्यान से करोगे ना तो हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे करना है। यहाँ पे √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। वही फंडा, आपने फर्स्ट और लास्ट को पहले मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी कि 5√2 की मल्टीप्लाई करनी है √2 के साथ, तो ये हो जाएगी 5√2, ये दोनों सेम है ना, तो ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके 5 दूनी 10 बन जाएगा। अब 10 के फैक्टर ऐसे बनानी है कि 7 आवे। 7 कैसे आएगा, देखो 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, तो 2 गुणा 5 गुणा 1, 5 एकम 5 और प्लस 2 7 हो जाएंगे, 5 और 2 7 हो जाएंगे। अब देखो 7 प्लस का चाहिए आपको, तो अगर ये दोनों छोटे है ना उससे, तो दोनों पे सेम साइन रहेगा, तो यहाँ पे 7, ये आपका x, यहाँ पे x और यहाँ पे x, मतलब 7x को आपने रिप्लेस कर देना है 5x प्लस 2x में, राइट। तो लिख दीजिए √2x² तो प्लस के 5x प्लस के 2x प्लस के 5√2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपने जो दो फैक्टर हैं पहले पहले, उनको आपने एक ब्रैकेट में क्लोज कर देना है, और 2x प्लस 5√2 को आपने अलग से ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। अब यहां से बात करें तो x दोनों में है, x दोनों में है, तो x यहां से बाहर ले लीजिए, तो यहां से √2x प्लस 5 बनेगा। अब देखो यहां से अगर देखें तो √2 यहाँ पे 5 है ना, तो सेम बनना चाहिए ना, तो यहां से ये √2 गायब है, तो ये √2 ही कॉमन ले लो। जब आप √2 कॉमन लेंगे ना, √2 कॉमन लेने का मतलब है ऊपर से नीचे डिवाइड करना, तो जब आप इसके नीचे देखो यहाँ पे 2/√2 करोगे, ऊपर से कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड करना, तभी तो वो कटता है √2। तो सर ये क्या होगा, देखो इससे तो ये कट के ये तो सेम हो जाएगा, बट 2/√2 को देखो, अगर 2/√2 है, इसको रेशनलाइजेशन कर दो, तो ऊपर तो 2√2 हो जाएगा, नीचे √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 से 2, मतलब 2/√2 को आप √2 लिख सकते हैं, यानी कि इसको आप √2 लिख सकते हैं, यानी कि यहां से x √2x प्लस 5 प्लस √2, इसको आप क्या लिख सकते हैं, √2x प्लस 5। अब आप देखेंगे ना, देखो ये और ये ब्रैकेट सेम है, तो अगर ये सेम है तो आपका आंसर ठीक है। ये दोनों सेम है ना, ये जो दोनों सेम है, इनमें से एक फैक्टर लिख लीजिए √2x प्लस 5। अब जो बच गया आपका x और प्लस √2, ये भी लिख दीजिए x प्लस √2 और इक्वल टू 0। एक बार तो आपने √2x प्लस 5 को इक्वल टू 0 के रखना है, और एक बार आपने x प्लस √2 को इक्वल टू 0 रखना है। यहां से तो x की वैल्यू -√2 आ जाएगी, यहां से √2x इज इक्वल टू, ये राइट साइड जाके माइनस का 5 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -5/√, ये आपकी जो है x की दो वैल्यू आएगी। ये फर्स्ट का आपका जो है थर्ड पार्ट था, आई थिंक सो, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, बिल्कुल इजी टाइप का सम है, ये ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं है। देखिए नेक्स्ट सम, यहाँ पे आपने ज्यादा मतलब अपना मतलब माइंड में स्ट्रेस नहीं लेना। अगर आपको कहीं पे भी बटा दिखे, जैसे ये फ्रैक्शन दिख रहा है आपको, आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में होता है ना उसका एलसीएम ले लो और उससे ही मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। देखो कैसे, 1/8 है तो लिखेंगे इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों साइड इक्वेशन एक को मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसका एलसीएम है डिनोमिनेटर का, देखो बाय वन करके 8 ही बनेगा, तो ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 0 इंटू 8। अब देखो 8 दूनी ये तो 16 एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस ये 8 एक्स हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 की आप 8 से करोगे तो आपका 0 बनेगा। अब देखो जो ये इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन के अंदर आपका फ्रैक्शन नहीं है, तो ये सिंपल इक्वेशन है। प्रोसीजर वही रहेगा, 16 की और इस कांस्टेंट की गुणा करो पहले, तो 16 एकम 16, 16 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि ये आपका 8 आए, तो 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये बना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4, 4 और 4 8 होते हैं। बट यहाँ पे अगर ये दोनों सेम आए, अगर जो साइन यहाँ पे है तो वो दोनों पे दे देना है आप, तो माइनस के 8 एक्स दोनों के साथ लगा देना है, यानी कि माइनस 8 एक्स को आपने रिप्लेस कर देना है माइनस का 4x माइनस का 4x। ठीक है, चलिए रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, ये बनेगा आपका, बिल्कुल सिंपल है सम, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये क्या बनेगा आपका, वो कर लेते हैं, हाँ जी, ये बनेगा आपका यहां से 16x स्क्वेयर, ये आपका माइनस का 4x और आपका प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जो ये आपका माइनस का 8x है ना, इसको रिप्लेस कर दिया आपने इसमें, ठीक है। तो यहां से आप देखो, फिर ये जो दो हैं इनको अलग ब्रैकेट में रखना है, माइनस, जब ब्रैकेट से बाहर माइनस होगा ना तो याद रखना अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का ये माइनस का, ये बात ध्यान रखना आप बिल्कुल। अब देखो x है बाहर लिया, अब यहाँ 4 है वहां 4 है, 4x, तो 4 चौक 16, यहाँ तो 4 रह जाएगा और x, और यहाँ माइनस ये 4x बाहर ले लिया, यहाँ पे 1। अब अगर यहाँ पे दोनों देखो ये टर्म और ये टर्म एक जैसी है तो यहाँ पे 1 लिखना है आपने और ये एज इट इज लिख देनी है। अब इन दोनों में से एक ले लेनी है आपने, क्या ले लेना है आपने, बिल्कुल सिंपल सा सम है। ये जो 4x माइनस 1 है ना, दोनों में से एक ले लो 4x माइनस 1, और जो ये बचा है 4x माइनस 1 ये भी ले लो, -1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की एक बार तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, फिर आपने, हालांकि दोनों सेम है स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बट यहां से दो निकालने पड़ेंगे, तो ये राइट साइड जाके आपका प्लस का 1 x इज इक्वल टू 1/4, और यहां से भी सेम है 4x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 1/4, ये आपके दो रूट आएंगे। बिल्कुल सिंपल सिंपल से सम है, ज्यादा टिपिकल टाइप के सम नहीं है। नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल इजी है, ये तो आपकी इक्वेशन ही है, इस 100 की और 1 की पहले मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा 100। अब इसके फैक्टर बनाइए, 2 पंजे 10, ये 50 आ जाएगा, फिर 2 पे करोगे तो 25 आ जाएगा, फिर 5 पे करो फिर 5 आएगा, फिर 5 पे करो फिर 1 आएगा, तो फैक्टर बने 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 1। अब इन फैक्टरों की अरेंजमेंट करके आपने माइनस का 20 निकालना है। देखो कैसे, 5 दूनी 10 नहीं बना, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 और 5 25, पर 20 बनना चाहिए ना यहाँ पे, तो पंजू पंजी 25 क्वाड्रेटिक बाई फैक्टराइजेशन
तो 100 के दो से किया तो 50, फिर 2 से किया तो 25, पंजो पंजी 25, 5, हाँ बिल्कुल बनेंगे इसके तो। पंजो पंजी 25, पंजो पंजी 25, 25 माइनस 4, तो यहाँ से 20 तो बनेगा नहीं भाई, करके देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो 5 दूनी, हाँ 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 ऐसे बन जाएंगे। 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 20 बने। देखो एक तो 10 बना, एक 10 बना। अब मैंने बोला था दोनों सेम हो ना, जो साइन यहाँ पे है वो दोनों के साथ अप्लाई कर दो, तो ये माइनस का 20 हो जाएगा। अब x यहाँ भी और यहाँ भी, तो अब इसको रिप्लेस कर दीजिए 100 एक्स स्क्वायर। ये जो माइनस का 20x है ना, इसको लिख दो माइनस का 10x, माइनस का 10x, क्योंकि 10 और 10 20 हो जाएंगे, और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ऐसे ही फैक्टर बना ना आप, वहां पे आपको कंफ्यूजन कम होगा। ठीक है, अब देखो यहां से ये जो 100x स्क्वायर है और माइनस का 10x है, इसको एक ब्रैकेट में रखना है। अगर यहाँ पे ब्रैकेट लगाओगे, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन जरूर चेंज कर देना, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। अब आप देखो यहां से ऐसा यहाँ पे बनाना है, कैसे? देखिए 100 में 10 होता है, x भी है, 100 में 10 होता है, x भी है, तो 10x बाहर लिया तो यहाँ पे 10x रह जाएगा, 10x बाहर लिया, यहाँ पे 1। अब देखो ये और ये फैक्टर सेम है ना, तो यहाँ से 1 लेना है बस, ये एज इट इज लिख देना है आपने। इसके बाद क्या करना है, देखो ये दो फैक्टर है ना, इनमें से 10x माइनस 1 ले लेना है, दोनों में से एक, और जो ये बच गया आपका 10x माइनस 1, ये भी ले लेना है। अब आप यहां से वैल्यूज निकालिए, एक बार तो 10x माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखिए, फिर आपका 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 रहेगा। तो यहाँ से 10x इज इक्वल टू 1 राइट साइड जाके प्लस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10, ये आपके इसके फैक्टर बनेंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी सा सम है, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। अब आपने इनको सोल्व करना है। ठीक है, कोई फैक्टर तो निकाल दिए, अब क्या सोल्व करें इनको। नेक्स्ट सम देखिए आप, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। बिल्कुल सिंपल सिंपल से हैं ये। ठीक है, देखिए फाइंड टू नंबर whose sum is 27 and product is 182। लेट फर्स्ट नंबर, देखिए जब दो नंबर का जोड़ 27 है, समझ में आया? समझना आप, अगर दो नंबर का जोड़ है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। पहले तो दो नंबर जब जोड़े आपस में, वो 8 आए, क्या आए? 8 आए। अगर एक नंबर 2 है तो दूसरा नंबर क्या है? तो सिंपल क्या करेंगे, उस 8 में से ये 2 घटा देंगे, तो आपका हो गया दूसरा नंबर 6 होगा, और अगर दोनों नंबरों का सम करेंगे तो वो 8 होगा। यानी कि अगर मैं फर्स्ट नंबर को x मानूंगा ना, तो दूसरा नंबर जो उनका जोड़ है ना 27, उसमें से वो घट जाएगा। अगर दोनों का जोड़ मेरे को गिवन है, अगर मेरे को फर्स्ट नंबर पता लग जाए 2 है, तो दूसरा, ये फर्स्ट नंबर है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, उस 8 में से मैं वो जो मैंने मानना है ना वो घटा दूंगा 2 नंबर, तो दूसरा नंबर 6 होगा। अगर दोनों को आप ऐड करेंगे तो वो 8 होगा। तो ये स्ट्रेटजी हम यूज करेंगे। पहला नंबर मैं x लूंगा, तो दूसरा नंबर 27 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि 27 दोनों नंबरों का सम है, जोड़ है। ठीक है, और जब दोनों नंबरों की गुणा करेंगे, यानी कि x की और 27 माइनस x की, वो कितना बनेगा? 182। फिर उसका जो है फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर बनाएंगे, फिर नंबर निकाल लेंगे। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है इसका। चलिए इसको करते हैं, सिंपल सा सम है ये। चलिए अब देखिए इसको करते हैं, सोल्व आउट करते हैं। सबसे पहले तो लेट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर मैं x मान लेता हूं। ठीक है, देन सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर क्या होगा आपका, जो दोनों का जोड़ है ना 27, उसमें से x घटा देना है। मैंने
अगर कहो तो मैं एक बार फिर एग्जांपल देता हूं, दो नंबरों का सम 8 है, अगर मैं पहला नंबर 2 ले लूंगा तो दूसरा नंबर क्या होगा? भाई पहला नंबर 2 है और दोनों का सम 8 है, तो दूसरा कितना होगा आपका? 6 होगा। सर ये 6 कैसे आया है? मैंने उस सम में से ये 2 घटाया तभी तो वो दूसरा नंबर आया है। अगर मैं ये x ले लूं तो ये 8 माइनस एक्स करना पड़ेगा, सम में से घटाना पड़ेगा। अगर सम 27 है और पहला x है तो दूसरा 27 माइनस एक्स होगा, ना कि x माइनस 27। यही बच्चे गड़बड़ करते हैं, ठीक है? ये बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इसके बाद क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? प्रोडक्ट इज, दोनों की प्रोडक्ट यानी कि x और 27 माइनस एक्स 182 है, तो 82 है। सिंपल सा सम है। अब x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 27x माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू 182। अब क्या करो सर, सभी को लेफ्ट से राइट में ले जाओ, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, तो ये बनेगा एक्स स्क्र माइनस का 27x, ये उधर ही 182। यानी कि आपने क्या किया, इसको भी उधर ले गई, इसको भी उधर ले गई, जीरो इधर रह गई। अगर आप कंफ्यूजन में होते हो तो यहाँ पे मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूं। ये क्या किया, 182, ये उधर लेके गई, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये उधर लेके गई, माइनस का 27x हो जाएगा। लिखने का तरीका कैसे है, एक्स स्क्वायर को आगे लिखा, माइनस 27x इधर लिखा और 182 इधर लिखा, ठीक है? अब इसको सिंपली सोल्व कर लेते हैं। जब इसको सिंपल सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहां से। चलिए इसको सोल्व करते हैं। इक्वेशन क्या बनी है आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। और फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है, तो 182 के फैक्टर बना लो, यहीं पे बना लेते हैं। जब फैक्टर बन जाएंगे तो इसको रिमूव कर देंगे, 182, तो 2 निमे 18, 2 निमे 18, 2 एकम 2, 13 से 91 और 7 एकम 7, तो फैक्टर क्या बने, 2 गुना 13 गुना 7, कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। तो देखो 7 दूनी 14, 14 और 13 27, कुल बन गए ये तो 14 और 13 बन गए आपके। यहां से एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? देखो बनेंगे इन्हीं से बनेंगे, 7 दूनी 14 और 13, इन्हीं की जोड़ घटा से बनेंगे। और सर एकदम से नहीं मिलेंगे, ये अपना दिमाग का यूज करके यहाँ से अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, अदरवाइज फिर देखो फिर सम क्या हुआ। अगर आपको सारा ही पका पकाया मिल गया तो फिर सम क्या हुआ भाई। तो अब आपने यहां से देखो, 2 को अलग कर लेना है, 2 फैक्टर को, और 2 को अगर ब्रैकेट से बाहर आप माइनस लेंगे ना तो अंदर का साइन जरूर चेंज कर देना है। देखो x यहाँ भी है, यहाँ भी x कॉमन लिया तो यहाँ से x माइनस 14 बना, माइनस का, यहाँ से 13 कॉमन ले, कॉमन लेने का मतलब 13 से डिवाइड करना। जब 182 को आप 13 से डिवाइड करोगे, 13 कम 13, 13 चौके 52, 18 में से 13 गया 5, 52 बचेगा, यहाँ माइनस का 14 हो जाएगा। अब देखो ये वाला और ये वाला फैक्टर अगर सेम है तो आपका सम ठीक है, करेक्ट है, तो इन दोनों में से एक ले लो, x माइनस 14, और जो बच गया आपका x माइनस 13 ये भी ले लो, इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की एक वैल्यू तो आ गई 14, एक वैल्यू आ गई 13, ठीक है? अब ये क्या बोलता है भाई, दो नंबर क्या क्या होंगे आपके, 14 और 13। देखते हैं ये कंडीशन को वेरीफाई करते हैं, इनमें से हो सकता है कोई एक रिजेक्ट हो। देखो कैसे समझना, अगर x की वैल्यू मैं 14 लूं तो ये हो जाएगा 14, और 27 में से 14 गए, ये यहाँ पे 27 माइनस 14 हो जाएगा, 27 में से 7 में से 4 गए 3, यहाँ 2 में से 1 गया 13, तो ये 13 और 14 होगा, ठीक है? और इन्होंने क्या बोला था, उनका सम कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए, 13 और 14 27, और उनकी प्रोडक्ट तो 82 होनी चाहिए, और 13 और 14 की गुणा करो, तो ये 13 और 14 ही तो आए थे इसके फैक्टर में, मेरे हिसाब से हाँ 13 14 ही आए थे, ठीक है? बिल्कुल। और अगर 13 लूं तो वो 14 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, या तो इसको 13 ले लो ये 14 आ जाएगा,
अब इसको 14 लूं तो ये 13 आ जाएगा, तो दोनों ही है, x 13 भी वेरीफाई कर रहा है और 14 भी वेरीफाई कर रहा है। आई थिंक सो ये सम आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोनों नंबर कई बार रिजेक्ट भी हो जाते हैं, ये वेरीफाई नहीं करते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। तो क्रमागत फाइंड टू कंसेक्टिव, कंसेक्टिव होती है लगातार, अगर एक को x मान ले तो एक को x+1 मान ले, या फिर एक को x मान ले, एक को x-1 भी मान ले, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे आगे पीछे कैसे भी मान लो। वैसे मतलब मोस्टली एक को x और एक को उससे एक ज्यादा x+1 मान लेते हैं, ऐसा कर सकते हैं। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, फाइंड टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। देखो समझना भाई, दो कंसेक्टिव नंबर हैं, लेट फर्स्ट नंबर x मान लिया एंड सेकंड नंबर, क्योंकि कंसेक्टिव हैं आपको पता है, कंसेक्टिव हैं तो उससे एक ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या बोलता है क्वेश्चन में, ये बोलता है सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब दोनों का स्क्वायर करो और उनको जोड़ दो। वो कितना है, वो है 365 साल का, जो नॉन लीप ईयर होता है उसमें 365 दिन होते हैं, अदरवाइज 366 होते हैं लीप ईयर में। तो यहाँ पे अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, x+1 का स्क्वायर क्या होता है, a की 2 जमा b की 2 जमा 2 a b, वो फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ से x² + 2x बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस यहाँ से आपका 1 + 2x इज इक्वल टू 365। ठीक है ना, तो यहां से तो ये फिर एक x² ये एक x² ये, तो 2x² प्लस का ये आपका 2x प्लस का 1, और ये 365 राइट से लेफ्ट में आके माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपका 2x² प्लस का 2x माइनस का 364 बनेगा इक्वल टू 0, क्योंकि 365 में से एक गया 364 बनेगा। अब इसको कैसे सोल्व करना है, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है, देखो कैसे, जो आपकी इक्वेशन आई है वो बनी है x² प्लस का 2x माइनस का 364 बराबर 0। याद रखना, अगर पूरी की पूरी स्टेटमेंट किसी एक टेबल से डिवाइड होती है तो कर सकते हैं लेफ्ट और राइट दोनों साइड, ये 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, और 0/2 करोगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा, कोई चेंज होना नहीं है। अब देखो यहां से ये कैंसिल, यहाँ तो x² बनेगा प्लस, यहां से ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर दो, ये होता ही है, ट्रू होता है ऑलवेज। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 182 हो जाएगा, और ये आपका 0, मतलब 182 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि एक आए, एक x आए। चलो बनाते हैं 182 के, पहले तो 2 पर 2 में 18, 2 एकम 2 13, 13 से 91 और 7 एकम 7। ठीक है, तो 2 गुना 13 गुना 7 गुना 1, तो देखो 7 दूनी 14, 13 एकम 13, 14 माइनस 13 बना तो 1 आया है x²। अब प्लस जिसके साथ देखो प्लस यहाँ पे है, फैक्टर क्या बने, एक तो 14 बना, एक 13 बना। अब x के साथ प्लस का निशान है तो बड़े के साथ प्लस का, छोटे के साथ इसका अपोजिट साइन लेना है, इज इक्वल टू 1 बनेगा, x अप्लाई कर दो, मतलब 1x को आप क्या लिख सकते हैं, प्लस का 14x, ये माइनस का 13x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। अब ये जो ऊपर के दो हैं इनको तो एक ब्रैकेट में रखना है, बीच में माइनस, अगर बीच में माइनस आए ना, जब आप अंदर के लिखो तो ये माइनस का प्लस कर देना, अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, याद रखना। तो यहाँ देखो x यहाँ भी है, यहाँ भी है, बाहर लिया, यहाँ से x + 14 बनेगा आपका माइनस का। देखो ऐसा यहाँ पे बनाना है, तो यहाँ से यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 13 है, तो 13 को कॉमन ले लो, तो यहाँ x बन जाएगा, और जब आप इसको कैंसिल करोगे ना, तो याद रखना ये 14 ही आएगा। 182 को आप अगर
13 से डिवाइड करेंगे ना, 13 कम 13, 13 चौके 52, 14 ही आता है। तो यहाँ से 14 इज इक्वल टू 0। एक बार तो देखो ये दोनों अगर सेम है तो आपका सम ठीक है, वेरीफाई भी हो जाता है। इन दोनों में से तो एक ले लेना है, यहाँ से x माइनस 13 भी ले लेना है। एक बार तो x प्लस 14 को आपने इक्वल टू 0 रखना है, एक बार x माइनस 13 को इक्वल टू 0 रखना है। यहाँ से तो x का मान माइनस 14 आ जाएगा, यहाँ से x का मान प्लस 13 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो, अब आपने क्या लेने हैं, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव लेने हैं, पॉजिटिव लेने हैं। ये तो नेगेटिव आया, ये तो खत्म हो जाएगा, नेगेटिव तो लेंगे नहीं आप पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ से सिर्फ एक 13 आंसर आएगा। 13 तो वो हो जाएंगे, एक तो 13 हो जाएगा, एक 14। 13 और 14 की जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 365 आएगा, इनके वर्गों का, सॉरी इनके वर्गों का। 13 इनके वर्गों का योग करके देखें, 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 169 प्लस 196 होता है 14 का स्क्वायर। तो 9 और 6 15, 9 और 6 15 और 1 16, 1 2 3, हाँ 365 ही होता है। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा। इजी टाइप का सम था, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं था आपका। आई थिंक सो बिल्कुल इजी सम है, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप के सम नहीं है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। The altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base. Altitude क्या होता है, एक परपेंडिकुलर ही होता है, समझ में आया। एल्टीट्यूड वो होता है जहां साइड होते नहीं वो सीधा नीचे ही आता है, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, कुछ भी हो उसमें। ठीक है, इफ द हाइपोटेनियस, उसका करण है 13 सेंटीमीटर, फाइंड अदर टू साइड। बिल्कुल सिंपल सा सम है, देखो कैसे। एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, ठीक है, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, और ये एंगल ले लेते हैं यहाँ पे थीटा। ये क्या कहता है, ये कहता है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर बेस को मैं x मान लूं तो जो इसका एल्टीट्यूड है ना वो इससे 7 कम है, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेनियस इज, जो इसका कर्ण है वो 13 है सेंटीमीटर, फाइंड इट्स अदर टू साइड। आपने पाइथागोरस तो सुना होगा, पाइथागोरस थ्योरम आई समझ में। तो पाइथागोरस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, उसमें होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, या इन्होंने क्या बोला एल्टीट्यूड, या तो इसको परपेंडिकुलर बोल दीजिए या फिर एल्टीट्यूड बोल दीजिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या फिर इसको और लिख देता हूं मैं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ यहाँ पे। चलो परपेंडिकुलर ही याद रखना यार, छोटी क्लासों में आपने 9th में इसका प्रूफ भी किया है, ऐसी बात नहीं। चलिए आप वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पे, लेट, यहाँ पे लिखेंगे लेट बेस पे ट्रायंगल, बेस ट्रायंगल इज इक्वल टू x एंड ये है आपका तो एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू x माइनस 7। ये लिख देना, यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू। यहाँ पे तो आपका 13 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू बेस कितना है आपका x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा आपका, क्या होता है a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab, है ना, वो फॉर्मूला लगेगा। चलिए अप्लाई करते हैं। 13 का स्क्वायर 169 होता है, जब 13 को 13 से गुणा करोगे ना तो 169 आएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे फॉर्मूला a माइनस बी की होल स्क्वायर का लगा दीजिए, क्या होता है a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab, ये हो जाएगा। मैं लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे x माइनस 7 का होल स्क्वायर a की 2 जमा b की 2, यहाँ पे माइनस 2 गुणा a गुणा b, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 दूनी 14x, ये बनेगा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर, देखो एक एक्स स्क्वायर ये एक ये, तो ये आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा,
माइनस का 14x प्लस का 49 और ये राइट साइड जाके आपका माइनस का 169 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये 0 आपकी लेफ्ट साइड लिख दो या राइट साइड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको लिख लेते हैं हम 2x स्क्वायर माइनस का 14x। अब देखो 169 में से घटा दो आप 49, तो ये तो आपका 0 2 120 आ जाएगा ये। तो ये बनेगा आपका माइनस का 120 बनेगा सर, माइनस का 120 इक्वल टू 0। 0 इक्वल टू इधर लिख लो, राइट साइड लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो 0 के इक्वल है तो वो 0 के इक्वल ही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, ठीक है, ओके। अब देखिए 2 इसमें भी आता है, 14 भी होता है, 120 भी होता है। अगर पूरे की पूरी आपकी इक्वेशन किसी एक सिंगल टेबल से डिवाइड होती है तो कर दीजिए, लिखने की जरूरत भी नहीं है, उसको कर दीजिए आप। इसको 2 से डिवाइड करिएगा, इसको भी और इसको भी। देखो ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से एक्स स्क्वायर बनेगा माइनस, यहाँ से 2 से 14, यहाँ से 7x और यहाँ से 2 6 12, यहाँ से माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। ये आपको फाइनली इक्वेशन मिली है यहाँ से। अब क्या करना है आपने, 60 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि 7 आए। चलिए बनाते हैं। 2 तिया 6, फिर 2 पे करोगे तो 15, 5 पे करोगे 5, 5 तिया 15, फिर 3 पे करोगे तो 1, यानी कि 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 1। इसके ऐसे फैक्टर बनाइए कि 7 आए। देखो 5 तिया 15 और 2 दूनी 4, 11 आया, नहीं बनेंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 में से 5 गया 7, बन गए ना। इनकी ही अरेंजमेंट करनी है आपने, तो ये बनेंगे आपके 12 में से 5 गए आपके 7 बनेंगे। बट ये 7 किसके हैं, माइनस के हैं, तो आपने बड़े के साथ माइनस लगाना है, छोटे के साथ प्लस, और आंसर में जो बड़े के साथ साइन आता है वही आता है। एक्स सभी के साथ अप्लाई कर दो, यानी कि -7x को आप -12x प्लस 5x लिखोगे, -12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 2 को अलग लिख लीजिए, एक्स स्क्र माइनस 12x को, और प्लस के 5x माइनस 60 को अलग लिख लीजिए। अब देखो यहाँ पे आपका x कॉमन है, x माइनस 12 हो जाएगा, और यहाँ से आपका 5 कॉमन है, तो ये भी x माइनस 12 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों सेम है, तो आपके आंसर यहाँ से ठीक आएंगे। चलिए देखते हैं, अब इसको सोल्व करते हैं फाइनली। अब यहाँ से देखिए 2 फैक्टर है तो 1 ले लीजिए, और यहाँ पे ये 2 है तो इनमें से भी 1 ले लीजिए आप। दोनों के दोनों इनमें से 1 लिया, तो एक बार तो x माइनस 12 को इक्वल टू 0 के रखिए, एक बार x प्लस 5 को इक्वल टू 0 के। यहाँ से x की वैल्यू -5 आएगी और x बराबर 12 आएगा। -5 को रिजेक्ट कर देना है आपने। कहेंगे सर -5 को रिजेक्ट क्यों कर देना है, भाई x है ना, आपने लेंथ ली है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, इसीलिए। आई समझ में, लेंथ लेंथ डज नॉट नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव नहीं होती, इसलिए इसको खत्म कर दीजिए। ये तो हो जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर, और 12 में से 7 गया आपका 5 सेंटीमीटर। ये 12 5 और ये 13, वैसे भी तिगड़ी होती है इसकी। आई थिंक सो ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, देख लीजिए आप सम को, ठीक है। अभी नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है। बिल्कुल बिल्कुल हम समझ रहे हैं, आपका एग्जाम हो चुका है। ये जो लेक्चर रहेंगे आपके, ये लेक्चर आपके जो छोटे भाई बहन हैं जो 9th से अभी 10th में आए हैं, और ये वीडियो सारी आपकी ऑफलाइन चली जाएंगी और ये चैनल पर हमेशा बनी रहेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ये उनके लिए मेहनत की जा रही है, हमारे को कंफर्म है आपके अच्छे एग्जाम हुए हैं, आप अच्छे मार्क्स से पास हो, और आपके जो छोटे भाई बहन है ये उनके लिए मेहनत की जा रही है। इसलिए जो बच्चे 9th से 10th में प्रमोट हो रहे हैं उनको ये वीडियो जो है शेयर कर दीजिए, ताकि वो पहले ही अपनी तैयारी जो है प्रॉपर कर ले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन ए डे,
इफ it was observed on a particular day that the cost of the production of the each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of the production of that day was 90, find the number of article produced and the cost of each article. देखो ये क्या कहता है, कोई कुटीर उद्योग है, उसके अंदर क्या हुआ है, एक दिन में जितनी प्रोडक्शन होती है ना, मान लो एक दिन में एक्स बर्तन बनाता है वो, तो जो उन बर्तनों की कॉस्ट है ना वो क्या है, देखो समझना, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन, मान लीजिए उस दिन एक्स बर्तन बने हैं, ठीक है, बर्तनों की संख्या के दुगने, जो बर्तन हुए हैं उनकी संख्या के दुगने से 3 अधिक है। ये क्या है, कॉस्ट है, ये पैसे हैं, रुपीज हैं, ये याद रखना, ये रुपीज है। ये आपके नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, मतलब उस दिन जितने बर्तन बने ना, जो कॉस्ट आई है वो उन बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 ज्यादा है। ये रुपये हैं और ये बर्तन है। याद रखना, एक बर्तन 1 रुपये का है तो 5 बर्तन कितने के हो गए, 1 गुना 5। बर्तनों की संख्या से एक बर्तन जितने रुपये का उनको गुणा कर देना। जैसे आप एक बर्तन 10 रुपए का है और बर्तन है आपके पास 5, ठीक है ना, तो टोटल कितने रुपये बन गए, 5 गुना 10, यानी कि 5 गुना 10 करोगे तो 50। समझ में आया, वही बात है यहाँ पे, ये रुपये हैं, ये बर्तनों की संख्या है। अगर रुपयों को बर्तनों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, और टोटल कॉस्ट गिवन है वो 90 रुपये है। कुल निर्माण लागत 90 रुपये, बिल्कुल सिंपल सा सम है। स्टेटमेंट इतनी बड़ी पता नहीं क्यों बना रखी है इसकी, तो सिंपल है, लेट, तो लिखेंगे लेट द प्रोडक्शन, लेट द लेट कोटेज, जो ये कोटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन अ डे, इट वाज ऑब्जर्व्ड on a particular day that the cost of the production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day। यहां से लीजिए इस सम को, let the number of article produced on a particular day, let number of articles produced on particular day, certain number of poetry article was observed that a particular day, यहां से on a particular is equal to x। भाई नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन ए पर्टिकुलर डे x मान लिया, जो तो कॉस्ट क्या होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो कॉस्ट क्या होगी सर, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, यहां पे कॉस्ट क्या होगी, यहां पे ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, आर्टिकल की बता रहे हैं हम, तो कॉस्ट क्या होगी, भाई जितने भी आपके पास बर्तन बने हैं, एक्स बने हैं संख्या में, उनके 2 गुने से 3 ज्यादा है। इट राइट, बिल्कुल सिंपल सा सम है, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं है ये, ठीक है। ये आगे अब टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होगी, टोटल कॉस्ट गिवन है आपको, उस दिन कुल निर्माण लागत 90 है, और आपको पता है टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ आर्टिकल गुणा
एक आर्टिकल की कॉस्ट यहाँ पे ईच आर्टिकल कॉस्ट, ठीक है, ईच आर्टिकल कॉस्ट इज इक्वल टू 2x प्लस 3। नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, x हैं। ईच आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 2x प्लस 3 है, और इज इक्वल टू जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा, ठीक है। और ये राइट साइड जाके आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 ये 0 हो जाएगा इधर, ठीक है। तो सिंपली इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, आपके पास आर्टिकल भी आ जाएंगे और उसकी कॉस्ट भी आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए कैसे, यहां से आपने 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो इस 90 की और 2 की मल्टीप्लाई कर देनी है, 90 की और 2 की करेंगे तो 180 आएंगे। 180 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि 3 आए, तो वो यहां से ही बनेंगे। देखिए कैसे बनेंगे, यहां से 2 नी में 18, 90, 2 पे करोगे तो ये 45 हो जाएगा। फिर आप 3 पे कर दो इसको, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 पे 5 तिया 15, फिर 3 पे, ठीक है ना। तो ये बनेंगे आपके फैक्टर इसके 2 गुना 3 गुना 5 गुना 3, ये बनेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 3, ठीक है। अब 3 आना चाहिए, बनाओ इसके, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 5 तिया 15, बनेंगे 15 और 12, 15 और 12, 15 और 12। अब बड़े के साथ जो सिंबल यहाँ पे प्लस, इससे अपोजिट इसके साथ, तो 15 में से 12 गया 3, x सभी के साथ अप्लाई कर दो, यानी कि 3x को आप 15x माइनस 12x लिख सकते हो। तो यहां से इसको सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां से आपका ये 2x स्क्वायर प्लस, तो आप इसको लिख सकते हो 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर को अलग से लिख लो, प्लस 15x, बीच में जब आप माइनस लोगे ना तो अंदर के साइन जरूर चेंज कर देना, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, याद रखना। अब यहाँ देखो x दोनों में है ना, तो यहाँ 2 है ना यहाँ 15 है, तो सिर्फ x ले, तो यहाँ से 2x प्लस 15 बच जाएगा। और यहाँ देखिए, अब अगर यहाँ पे 2 बनाना हो तो 6 कॉमन लेना पड़ेगा ना, तो 6 लीजिए यहाँ से, तो 6 दूनी 12, 2x हो जाएगा, प्लस 90/6 करोगे तो इसको देखो क्या होगा, 6 कम 6 और 3 नो 6 पंजे 30, तो 15 बनेगा यहाँ पे, तो ये 15। अब आप देखो ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम है, तो मतलब सम ठीक चल रहा है आपका, x प्लस 15, और यहाँ से इसको और इसको ले लीजिए x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से आपकी दो सिचुएशन बनेगी, एक बार तो आपने 2x माइनस 15 को 0 के बराबर लेना है, तो 2x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 15/2 आ जाएगा। एक बार आपने x माइनस 6 को 0 के इक्वल लेना है, तो x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब देखो 15/2 बर्तन बने हैं, 15/2 ये हमने क्या लिया था, प्रोडक्शन ली थी x। ऐसा भी हो सकता है किसी दिन 15/2 मतलब 7.5 बर्तन बने हैं, नहीं भाई फ्रैक्शन को तो रिजेक्ट कर देंगे आप। तो बर्तन बने हैं 6 और कॉस्ट है 6 दूनी 12 और 3 15, और 15 6 90, तो ये आप देखो इनकी 90 है, इनकी मल्टीप्लाई, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये वेरीफाई भी हो गया। आई थिंक सो ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी टाइप का सम है, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। आई थिंक सो ये लास्ट सम था आपका एक्सरसाइज का। अगर ये एक्सरसाइज आपको पसंद आई है और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो चैनल को अगर विजिट करते हैं तो लाइक जरूर करिएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल का नाम है मोहन सा लेक्चर 01। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक्स अगेन फ्रेंड।